जब किसी देश की सरकार को लगने लगे कि कहीं उसकी आने वाली पीढ़ियां कम ना हो जाए तो वो क्या करती हैं? चीन ने इसका जवाब दिया है एक ऐसी नीति के रूप में जो शायद दुनिया के कई देशों के लिए एक मिसाल बन सकती है। चीन ने 1 जनवरी 2025 से 3 साल से कम उम्र के हर बच्चे के लिए सालाना 36,000 युआन लगभग 43,000 रुपए की चाइल्ड केयर सब्सिडी देने का ऐलान किया है। ये योजना देश भर के 2 करोड़ से ज़्यादा परिवारों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आई है, खासकर उन माता पिता के लिए जो बच्चों की परवरिश के बढ़ते खर्चों से जूझ रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ आर्थिक मदद की बात नहीं है, ये एक बड़े मकसद का हिस्सा है, चीन की घटती जन्म दर को बढ़ाने और भविष्य को सुरक्षित करने की कोशिश। चीन पिछले कुछ वर्षों से एक गंभीर चुनौती का सामना कर रहा है, उसकी जनसंख्या घट रही है। शहरी इलाकों में रहने वाला युवा जोड़े अब पहले की तरह बच्चे पैदा करने में रुचि नहीं दिखा रहे। कारण आसमान छूते खर्च, खासकर बच्चों की परवरिश से जुड़े। डायपर से लेकर डे केयर तक और दूध से लेकर डॉक्टर की फीस तक एक बच्चे को बड़ा करना आजकल किसी बड़े निवेश से कम नहीं है। मिसाल के तौर पर चीन की राजधानी पेचिंग जैसे शहर में एक बच्चे की मासिक देखभाल का खर्च 5,000 युआन से ज्यादा हो सकता है। ऐसे में सरकार की ये सब्सिडी माता पिता के लिए एक सांस की तरह है। ये न सिर्फ उनकी जेब को थोड़ी राहत देगी बल्कि उन्हें ये भी एहसास दिलाएगी कि सरकार उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। हाँ, मेरे ख्याल से ये एक बहुत ही सराहनीय योजना है, क्योंकि जिससे जो है हर एक परिवार को आर्थिक मदद मिलेगी। जैसे कि बच्चों के लिए मिल्क पाउडर या डायपर्स खरीदना है, इस मामले में हर एक परिवार के लिए आर्थिक दबाव को कम किया जाएगा, विशेष रूप से ग्रामीण इलाके में। इस योजना की सबसे खास बात यह है कि ये सिर्फ पहले या दूसरे बच्चे तक सीमित नहीं है। चाहे आपका पहला बच्चा हो, दूसरा या तीसरा, अगर बच्चा 3 साल से छोटा है तो आपको हर बच्चे के लिए 3,600 युआन सालाना मिलेंगे। इतना ही नहीं, अगर आपका बच्चा 2025 से पहले पैदा हुआ है लेकिन इस साल भी वह 3 साल से कम उम्र का है तो आपको प्रो रेटेड आधार पर मदद मिलेगी। यानी अगर आपका बच्चा अगस्त 2025 में 3 साल का हो रहा है तो आपको 6 महीने की सब्सिडी मिलेगी। ये लचीलापन दिखाता है कि सरकार ने इस नीति को सोच समझकर बनाया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा परिवार इसका फायदा उठा सके। इस मेगा स्कीम को लागू करने के लिए सरकार ने 2025 में 90 अरब युआन लगभग 12.5 अरब अमेरिकी डॉलर का बजट रखा है। ये रकम कोई छोटा मोटा खर्च नहीं है। ये दर्शाता है कि चीन जनसंख्या संकट को कितनी गंभीरता से ले रहा है। चाइना नेशनल हेल्थ कमीशन की डिप्टी हेड को यान होंग ने बताया कि ये सब्सिडी एक बड़े पैकेज का हिस्सा है जिसमें चाइल्ड केयर, शिक्षा, रोजगार, टैक्स छूट और हाउसिंग जैसे क्षेत्रों में कई सुधार शामिल हैं। इसका उद्देश्य है कि एक ऐसा माहौल बनाना जहां लोग परिवार बढ़ाने के फैसले को बोझ की तरह ना देखें बल्कि उसे आत्मविश्वास और सुरक्षा के साथ अपनाएं। वास्तव में यह हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण आजीविका नीति है। यह पैसा एक बचे गए पालन पोषण के लिए पर्याप्त नहीं है, लेकिन हमने इससे उम्मीद देखी कि हमारी सरकार हम आम लोगों के बारे में सोच रही है और हमारा बोझ कम करने के लिए कोशिश करते हैं। तो यह एक पॉजिटिव संकेत देता है। शायद कुछ युवा पेरेंट्स अपना दूसरा या तीसरा बच्चे का जन्म देने के लिए सोच लेंगे, तो हम शायद बाद में और कुछ इसके बारे में और खबर आएंगे, तो हम बहुत उम्मीदें लगाए हुए हैं। क्या ये योजना नई नहीं है? बिल्कुल नहीं। चीन के कुछ प्रांतों में पहले से ही ऐसी स्थानीय स्कीमें चल रही थीं और उनका रिस्पांस काफ़ी अच्छा रहा। मिसाल के लिए दक्षिणी चीन के क्वांगतोंग प्रांत में पिछले साल शुरू की गई एक समान सब्सिडी योजना से हजारों परिवारों को फायदा हुआ और जन्म दर में हल्की बढ़ोतरी भी देखी गई। अब जब इसे पूरे देश में लागू किया जा रहा है तो उम्मीद है कि इसका असर और भी बड़ा होगा। लेकिन सवाल यह है, क्या ये काफ़ी है? एक्सपर्ट्स का कहना है कि 3,600 युआन की सालाना मदद एक अच्छी शुरुआत तो है, लेकिन ये जन्म दर में कोई क्रांतिकारी बदलाव लाएगी ये कहना जल्दबाजी होगी। बच्चे की परवरिश का खर्च सिर्फ पैसों तक सीमित नहीं है। शहरी माता पिता को वर्क लाइफ बैलेंस, समय की कमी और सामाजिक दबाव जैसी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। फिर भी इस नीति का एक बड़ा संदेश है,
सरकार अपनी जनता की चिंताओं को सुन रही है। ये कदम न सिर्फ आर्थिक राहत देगा बल्कि ये भी दिखाएगा कि चीन अपने भविष्य को लेकर गंभीर है। यह एक ऐसी कहानी है जो सिर्फ युआन और डॉलर की बात नहीं करती बल्कि सपनों, परिवारों और एक देश की उम्मीदों की बात करती है। क्या ये सब्सिडी जन्म दर को बढ़ाने में कामयाब होगी? ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल ये लाखों परिवारों के लिए एक नई शुरुआत जरूर है। तो ये था आज का खास कार्यक्रम न्यूज़ फोकस। अभी इजाजत दीजिए, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्ते।